बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर से डायमेंशंस, दिस टॉपिक इज़ so important for MCQs and understanding and also for the problems. Basically डायमेंशंस जो हमारे फिज़िक्स में हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन तकरीबन हर फिज़िकल क्वांटिटी की अपनी अपनी डायमेंशन है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, डेप्थ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये मैंने मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपके सामने आपको बताई। लेकिन अगर मैं आप सबको कहूँ कि इनका यूनिट बताएं एसआई सिस्टम में, तो आप बताएंगे मीटर। डिस्टेंस का भी यूनिट बताएंगे मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी बताएंगे मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर बताएंगे, और इसके अलावा जो डेप्थ है उसकी भी आप मीटर में ही आप ज़ाहिर बात है निशानदेही करेंगे। तो क्या कॉमन है इनमें जो हम सबकी डायमेंशन, जो सबकी जो हम यूनिट ले रहे हैं वो यूनिट सबका मीटर ले रहे हैं, कोई तो कॉमन चीज़ होगी ना, वो इनकी डायमेंशन है। अच्छा, हम फिज़िक्स में जो पढ़ते हैं डायमेंशन, तकरीबन हमारे फ़िज़िक्स में दो टच किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ को, और कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारे पास फ़िज़िक्स है उनकी डेफिनेशन है, डायमेंशन दी गई हैं। वरना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी अपनी डायमेंशन है, और जो थर्मोडायनामिक्स में हैं उनकी अपनी डायमेंशंस हैं। हर फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन मिलती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स में, तो हम ये कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़। यहाँ पर फ़िलहाल मैकेनिक्स की जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो मैं सिर्फ 3 लिखूँगा, बाकी जो अदर क्वांटिटीज़ हैं उनको थर्मोडायनामिक्स में या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में वो हम बाद में पढ़ेंगे। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर गिवन बाय their first letter and capital। मिसाल के तौर पर हम लेंथ की डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं तो ये हमें मिलेगी कैपिटल एल, और मास की डायमेंशन अगर हम लिखें तो वो हमें डायमेंशन में मिलेगा कैपिटल एम बड़े स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके बाद हमारे पास है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन हमें मिलेगी कैपिटल टी बड़े स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, जो पहला मेथड है वो ये है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एम एल टी, लेकिन टी पावर 0, एम पावर 0, सिर्फ एल है जिसका अंडरस्टूड पावर 1 यहाँ पर आना चाहिए। और इसी को इस तरह से हम लिख सकते हैं एम पावर 1, एल पावर 0, टी पावर 0, और इसका जो डायमेंशन है टाइम का एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर +1। अच्छा, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें, हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो मैकेनिक्स से बिलोंग करती हैं उन सब में एम एल टी होगा, लेकिन उनके पावर्स अलग-अलग होंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी हैं लेंथ, मास और टाइम, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फिज़िकल क्वांटिटी का, एक ही डायमेंशन का पावर 1 आ रहा है, बाकी तकरीबन 0 आ रहा है। मैं दूसरी तरीके से इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, इन चीज़ों को वाज़ेह कर सकता हूँ कि एक्चुअली powers of base quantities are known as their dimension,
यहाँ पर देखें लेंथ है तो लेंथ का पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 नहीं होगा इन दोनों बेस क्वांटिटीज़ में। सिर्फ और सिर्फ एल लेंथ का जो पावर 1 है वो सिर्फ लेंथ के लिए आ रहा है, m पावर 0 t पावर 0। इसी तरह से मास में अगर आप देखें तो m पावर 1 है, l 0 t पावर 0। अच्छा, आगे हम अगर देखें हमारे पास एक फार्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया का यूनिट हम लेते हैं लेंथ इनटू विड्थ, यूनिट लेते हैं मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम फार्मूला लिखें लेंथ इनटू विड्थ, तो विड्थ भी लेंथ का ही किस्म है, उसका यूनिट भी मीटर आएगा। तो इसका मकसद है उसका अगर डायमेंशन हम लिखें तो डायरेक्टली लिखेंगे एल स्क्वायर, या हम लिखेंगे m पावर 0 l स्क्वायर t पावर 0। मकसद उसका डायमेंशन हमारे पास ये आ गया l स्क्वायर। अब यहाँ पर इस एरिया को लेंथ के साथ कंपेयर करें, m पावर 0 m पावर 0 t पावर 0 t पावर 0 l पावर 1 l स्क्वायर। मकसद यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, इसका जो पावर 1 है इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप फोकस करें तो पावर्स अगर डिफरेंट है तो डायमेंशन भी डिफरेंट है। तो हमें याद क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है कि इनके पावर्स क्या क्या आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम का डायमेंशन लें, वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो डायमेंशन 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l पावर 3, या लिखेंगे m पावर 0 l क्यूब t पावर 0। तो हमारे पास जो डायमेंशन है वो इसका आसानी से मिल गया। अच्छा, एरिया वॉल्यूम, इसके बाद हम लिखते हैं डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी लिखें तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास आ जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आ जाता है, जैसे हमने लिखा L क्यूब, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइड कर रहा है तो इसका डायमेंशन भी डिवाइड करेगा। अच्छा, तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख लें, या इस तरह से लिख लें m l पावर -3 होल क्यूब। अच्छा, अगर टाइम को भी यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं तो m l पावर -3 t पावर 0। दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। इसी तरह से आप वॉल्यूम और डेंसिटी के बाद अगर आगे आ जाएं तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, डायरेक्शन का भी फ़र्क आ जाता है और कभी कभी मैग्नीट्यूड का फ़र्क आ जाता है। स्पीड और वेलोसिटी बोथ पॉजेस सेम डायमेंशन, दोनों का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनका यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकंड। मीटर डायमेंशन किसका है, लेंथ का, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T अपॉन में आ जाता है। सो लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा, थोड़ा सा तवज्जो करें बेटा कि जो यूनिट्स होते हैं वो खुद भी डायमेंशन ही है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मीटर, तो आपका इशारा चला गया, आपका ख्याल गया कहाँ पर, लेंथ की तरफ। अगर मैं कहूँ 5 मिनट, तो आपकी जो तवज्जो है वो तवज्जो किस तरफ चली गई, टाइम के तरफ। इसी तरह से मैं कहूँ 5 न्यूटन, तो अब आपके जहन में आ रहा है फोर्स। तो यूनिट खुद किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, डायमेंशन, नेचर को जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास यूनिट याद है ना, तो डायमेंशन भी आपके लिए आसानी से फाइंड करने के लिए मेथड आ जाता है। मीटर पर सेकंड, मीटर किसका डायमेंशन है, लेंथ का। पर सेकंड, सेकंड किसका डायमेंशन है, टाइम का, सो L/T। अच्छा, या हम इसको इस तरह से लिख लें m पावर 0 LT पावर -1। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का फार्मूला। अगर m इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे तो आप लिखें L T पावर -1। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो फार्मूला हमें मिल रहा है वो LT पावर -1। इसके आगे जो हमारे पास डायमेंशन के फार्मूलाज हैं वो हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन सिर्फ अकेले तो नहीं है, इसके अलावा हम g को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। g का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो इनके डायमेंशंस भी सेम ही आ जाते हैं। अच्छा, आपको याद होगा एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर अगर डायमेंशन में आ जाए तो लेंथ, सेकंड स्क्वायर तो टी स्क्वायर आप लिखेंगे, ये टी स्क्वायर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले तो टी पावर -2, एल टी पावर -2 हमें डायमेंशन मिल रहा है एक्सेलरेशन का। अगर इन टर्म्स ऑफ एम लिख लें, मास भी इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे m पावर 0 l t पावर -2, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब हम दूसरा टर्म लिख रहे हैं फोर्स। अच्छा, फोर्स, इसके बाद वेट और फ्रिक्शन, ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, जो भी फोर्सेस हों आपके पास, उन सब के लिए हमारे पास इसका जो फार्मूला है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास का डायमेंशन लिखूं तो m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी हमने मालूम किया, वो हमारे पास आ रहा है एल टी पावर -2, एल टी पावर -2। यहाँ पर m 0 था एक्सेलरेशन में, लेकिन फोर्स में वो भी m आ गया। m यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 1 अंडरस्टूड है, l पावर 1 t पावर -2। सो फोर्स जैसी कोई भी क्वांटिटी हो उसके लिए आपको फार्मूला डायमेंशन में मिलेगा m l t पावर -2। अच्छा, फोर्स के बाद आप लेते हैं वर्क, वर्क या एनर्जी या आप हीट, मींस ये आपके पास जो सब है वो सब आपके पास जो है एनर्जी के अक़साम हैं। जो एनर्जी के काइंड्स होते हैं उनको हम फार्मूला वाइज लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो है हमारे पास m l t पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l है, तो यहाँ पर l के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ml² t पावर -2। तो डायमेंशन वर्क का या एनर्जी का या हीट का या साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, all kinds of energy possess same dimension and that is equal to ml² t पावर -2। अच्छा, इसमें हमारे पास वर्क के बाद जो टॉपिक आता है पावर। पावर का फार्मूला क्या है? डेफिनेशन आप लेते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क को टाइम के साथ डिवाइड करना है। तो वर्क का डायमेंशन अभी हमने मालूम कर लिया, m l² t पावर -2 डिवाइडेड बाय t। अच्छा, इस डायमेंशन को वर्क डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले तो नेगेटिव में आ जाएगा ml² t पावर -3। तो पावर का डायमेंशन हमें मिल रहा है ml² t पावर -3। अच्छा, पावर के बाद हमारे पास एक और फार्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर हम लें या यंग्स मॉड्यूलस, या हम स्ट्रेन भी कह सकते हैं, स्ट्रेस भी कह सकते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, प्रेशर, इन सब का जो फार्मूला बनेगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। फोर्स का फार्मूला जो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का फार्मूला आ रहा है m l t पावर -2। अच्छा, इसको एरिया से डिवाइड करना है। एरिया का डायमेंशन पहले हम लिख चुके हैं, अभी मैंने इरेज कर लिया यहाँ पर l²। सो l ये इस स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पर कैंसिल हो गई l। अब ऊपर की तरफ हम ले जाएं तो m l पावर -1 t पावर -2, तो इसका डायमेंशन हमें मिल रहा है m l पावर -1 t पावर -2। तो प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस, शीयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, इन सब के डायमेंशन आपको ये मिल जाएंगे, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उनका भी डायमेंशन हमें यही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एंगल, और इसके बाद स्ट्रेन,
या हम लें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या कोई रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज, तो ये सब के सब हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन नहीं होता, या एंगल जो है वो खुद भी डायमेंशनलेस है। अगर हम कोई एंगल थीटा लेते हैं तो ये बराबर होती है मिसाल के तौर पर बेस अपॉन हेपार्टिन्यूज। सो बेस जो है वो भी लेंथ है, हेपार्टिन्यूज भी लेंथ है, तो आप लिखेंगे L अपॉन L, L अपॉन L 1, तो 1 इज़ नॉट अ डायमेंशन, ये सिर्फ नंबर है, कोई कांस्टेंट आ जाएगा लेकिन डायमेंशन या नेचर को जाहिर नहीं करता। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज ऑलवेज डायमेंशनलेस। अच्छा, इसके बाद एंगल के बाद या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आपके पास आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को आप किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी 4th चैप्टर में आपके पास टॉपिक, उसके लिए आप लिखते हैं ओमेगा, और ओमेगा बराबर होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ जाहिर करते हैं और टाइम को टी के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि एंगल डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस मतलब 1। अच्छा, बाकी टाइम हमारे पास कैपिटल टी, तो ये टी ऊपर तरफ लेकर जाएं तो टी पावर -1। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आपके पास आ गया टी पावर -1। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के अलावा ये फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन है, या हम डीके कांस्टेंट इंटर में इस्तेमाल करते हैं, उसका भी यही डायमेंशन आएगा। सो फ्रीक्वेंसी, डीके कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, इन सब का डायमेंशन आ जाएगा टी पावर -1। अच्छा, इसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जो हमारे पास आती है उसका जो आंसर है वो फार्मूला जो है वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन अभी मैंने लिखा टी पावर -1, उसको टी के साथ आप डिवाइड कर लेंगे, सो टी पावर -2 इसका आंसर आएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास फार्मूला इसका आता है L इज इक्वल टू mRV। अब m का डायमेंशन कैपिटल M, R का डायमेंशन L, V का डायमेंशन मींस वेलोसिटी, वो डायमेंशन आ जाता है L टी पावर -1। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो m L स्क्वायर टी पावर -1, तो डायमेंशन इसका आ जाएगा m L स्क्वायर टी पावर -1। ये एंगुलर मोमेंटम का भी है और इसके अलावा प्लैंक्स कांस्टेंट का भी यही डायमेंशन आता है। तो इन दोनों का डायमेंशन m L स्क्वायर टी पावर -1 है। अभी जो मैंने यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस की हैं उनके डायमेंशन मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। अगर यही मेथड आपको आ रहा है, मिसाल के तौर पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद है उसमें से डायमेंशन ले सकते हैं, किसी का फार्मूला याद है तो उसमें से डायमेंशन ले सकते हैं। तो डायमेंशन लेना आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आप देखें, बार बार मैं रिपीट M L और D को ही कर रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या देना है, उनके पावर्स को चेक करना है। इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आएंगे इंशाल्लाह मैं अभी इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें रखूँगा कि किस तरह से इनके जो फार्मूलाज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशन डायरेक्टली पूछते हैं कभी कभी प्रॉब्लम्स में कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ इस तरह से भी सवाल आ जाते हैं। कभी इनमें से फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है वो फार्मूला भी बनाना होता है, कभी इनको प्लस और माइनस भी करना होता है। तो इनमें 2-3 में इंशाल्लाह ताला जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा, उनके लिए अलग-अलग वीडियो क्लिप्स आएंगी, तो हर क्लिप को अलग-अलग से देखिएगा। और जाने से पहले अगेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और स्टूडेंट्स को ये रिपीटेशन में आसानी हो, और जो कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स भी रखें, और मेरे लिए भी दुआ करें कि कोरोना वायरस से अल्लाह करे सब बच जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।